क्या है वेब डेवलपमेंट? वेब डेवलपमेंट का मतलब वेबसाइट्स को बनाना या फिर वेबसाइट्स जो बनी हैं उनमें कुछ चेंजेस लाना, कुछ उनमें नया फीचर ऐड करना या फिर हटाना। बाकी कुछ इतना डीप डिस्कशन नहीं करते हैं फ़िलहाल के लिए। अच्छा, जब हम वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं तो इन तीन टर्म्स को बार बार इनकाउंटर कर रहे होते हैं, जो कि हैं फ्रंट एंड, बैक एंड और फुल स्टैक। आगे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि वेबसाइट क्या है। जानने के लिए आइए एक वेबसाइट को विज़िट करके देखते हैं। तो जब हम वेबसाइट का लिंक अपने ब्राउज़र पर डालते हैं, उसके बाद हमारे डिवाइस पर एक पेज खुलने तक जो भी प्रोसेस होता है उसको थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। अच्छा, जो भी साइट हम विज़िट करते हैं अपने डेली लाइफ में, जैसे फेसबुक, अमेज़ॉन या कोई और भी, वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड होती हैं किसी कंप्यूटर पर, जहाँ से हमारे डिवाइस तक आती हैं। और वो कंप्यूटर ऑनलाइन होना चाहिए, तभी तो हम उससे कनेक्ट कर पाएंगे ना। तो गूगल समझिए एक रजिस्टर में, जिसमें सारे वेबसाइट्स का एड्रेस लिख रखा है। उसमें जाके हमारे लिंक से एड्रेस खोजता है और एड्रेस मिलते ही हमारे ब्राउज़र को सिक्योरली कनेक्ट कर देता है उस कंप्यूटर से, और कंप्यूटर को इन्फॉर्म भी कर देता है कि एक नया यूज़र आया है। अब वहाँ पर एक प्रोग्राम है जो समझिए एकदम गेट पर ही खड़ा है, और बाहर से आ रही कोई भी रिक्वेस्ट वही पहले सुनेगा, और जैसा रिक्वेस्ट के लिए जैसा उसमें कोड किया गया है वो वैसा रिस्पॉन्स वापस दे देता है। अब चूंकि हम नए यूज़र हैं तो उसको सबसे पहले एक होम पेज सर्व करने को कोड किया गया है, तो एक HTML फाइल वापस देता है जो हमारे ब्राउज़र में आकर प्रोसेस होकर कुछ ऐसे वेब पेज का रूप ले लेती है। हम उस पेज से अब इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे इस पेज पर हम इस फॉर्म को फिल करके गेट टू पॉइंट बटन को जब क्लिक करते हैं, तो ये जो HTML फाइल आई थी उधर से, जो वेब पेज बन गई यहाँ पर, इसको भी कोड किया गया है। यहाँ हर बटन को उनका काम बता दिया गया है। इस गेट टू पॉइंट बटन को फंक्शन दिया गया है कि जब आपको कोई क्लिक करे तो वो कंप्यूटर तक ये रिक्वेस्ट लेके जाना है कि यूज़र ये डेटा भरा है, उसको इस टॉपिक पर पेज देखना है अब आगे। तो वैसे ही इधर से एक रिक्वेस्ट जाती है और उधर से जवाब आने तक इधर ऐसा कुछ शो हो रहा होता है कि कुछ लोड हो रहा है या कुछ तो प्रोसेस हो रहा है पीछे। उधर फिर वहाँ जो प्रोग्राम है गेट पर, जो सुन रहा है बाहर से आ रही रिक्वेस्ट को, फिर उसमें कोड या कहीं प्रोग्राम किया गया है पहले से कि जब ये रिक्वेस्ट आए तब यही रिस्पॉन्स देना। फिर वो रिस्पॉन्स देता है या कहीं ये रिस्पॉन्स को सर्व करता है। फिर ये रिस्पॉन्स आपके ब्राउज़र तक जाती है। लेकिन एक मिनट, ये जो प्रोग्राम है काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है। हर चीज़ इसी से होके गुजर रही है। यहाँ पर रिक्वेस्ट को सुन भी यही रहा है, रिस्पॉन्सेज भी यही सर्व कर रहा है। दरअसल यही प्रोग्राम सर्वर कहलाता है। तो अब जो रिस्पॉन्स आया उधर से, वो एक HTML फाइल थी जो कि प्रोसेस होकर ब्राउज़र में एक वेब पेज बन गई। हम फिर इसे इंटरेक्ट करते हैं। इसमें अगर ये साइन इन का फीचर चेक करें, यहाँ इस गूगल वाले बटन को क्लिक करने पर फिर प्रोग्राम किया गया है कि एक रिक्वेस्ट जाएगा वहाँ सर्वर को। फिर वहाँ जैसे उसको प्रोग्राम किया गया है, वो रिस्पॉन्स में एक HTML फाइल भेजना है उसको कि आप इसमें अपना ID पासवर्ड डाल के भेजिए, हम बताते हैं आगे। हम फिर इधर अपना ID पासवर्ड डाल के इस बटन को क्लिक करके भेज देते हैं सर्वर के पास। अब वहाँ सर्वर का तो इतना ही काम था, रिक्वेस्ट सुनना और जैसे रिक्वेस्ट के लिए जैसा कहा गया है वैसा रिस्पॉन्स वापस दे देना। तो फिर वो ID पासवर्ड कैसे चेक करें? लेकिन वहाँ बाकी कामों के लिए भी प्रोग्राम्स हैं। सर्वर उनमें से उस प्रोग्राम को बुलाता है जो चेक कर पाए कि ID पासवर्ड सही है या नहीं, और उसको ID पासवर्ड दे के कहता है कि अगर सब सही हो तो यूज़र का नाम, यूज़र का फ़ोटो भेज देना, अगर ना सही हो तो बताना, हम इधर से एक एरर भेज देंगे रिस्पॉन्स में। अब अगर सब सही रहा तो उधर से यूज़र का डेटा आता है, सर्वर उसे फिर ब्राउज़र तक भेज देता है। और इधर जो वेब पेज है उसमें भी प्रोग्राम है कि अगर उधर से कोई यूज़र डेटा आता है तब ये करना, यहाँ नाम, यहाँ फ़ोटो शो कर देना, और एक साइन आउट बटन भी रख देना, क्योंकि अब तो साइन इन हो चुका है ना यूज़र। और अब वैसे ही अगर हम इस साइन आउट बटन को क्लिक करते हैं तो फिर वही इधर से एक रिक्वेस्ट प्रोग्राम की गई है जाती है। इधर कुछ लोडिंग जैसा कुछ शो होता है, उसी दौरान उधर चेक किया जाता है सब सही है या नहीं। सब सही होने पर साइन आउट अप्रूव कर दिया जाता है। फिर इधर प्रोग्राम है कि अगर साइन आउट हो जाता है यूज़र तो उसके यहाँ के इस डिवाइस से उसके डेटा को हटा दो और वापस पहले पेज पर ला दो। तो ये एक पूरी काम करती हुई वेबसाइट है जिसमें हमें दो हिस्से दिख रहे हैं। एक एक यहाँ यूज़र के सामने जहाँ से यूज़र इंटरेक्ट कर रहा है
और रिजल्ट्स पा रहा है। दूसरा कहीं कहीं पीछे किसी कंप्यूटर पर जो यूज़र को नहीं दिखता। मैक्सिमम काम तो वहीं हो रहा है, या एक के बिना दूसरा किसी काम का कहाँ है। तो ये पार्ट जहाँ सारे मेन काम हो रहे हैं, जहाँ से हमें अप्रूवल आ रहा है हर चीज़ के लिए, इसी पार्ट को वेबसाइट का बैक एंड कहते हैं। यहाँ बहुत तरीके के प्रोग्राम होते हैं, जैसे डेटा को जल्दी सेव करना, जल्दी से खोज के वापस रिस्पॉन्स में भेजना कि यूज़र को वेट ना करना पड़े ज़्यादा, और भी सिक्योरिटी को चेक करने वाले, या जैसी जैसी सर्विस देती है वेबसाइट वैसे वैसे प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसी बैकएंड मतलब इन्हीं प्रोग्राम्स को बनाने वालों को बैकएंड डेवलपर कहते हैं। वैसे ही ये पार्ट जिसे यूज़र इस वेबसाइट से इंटरेक्ट कर रहा है, इस पार्ट को वेबसाइट का फ्रंट एंड कहते हैं। यूज़र के फ्रंट पे है ना। फ्रंट एंड डेवलपर्स का यही काम होता है, जो HTML फाइल्स आ रही थी, जो आके वेब पेज बन जा रही थी, इन्हीं को कोड करना, इन्हीं को बनाना। ये पेजेस दिखेंगे कैसे, इनमें किस चीज़ को क्लिक करने पर क्या होगा, यही सब ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है। और जो वेबसाइट्स का फ्रंट एंड भी डेवलप कर सके और बैक एंड भी, उसे फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि आपको कौन सा करियर पाथ चूज़ करना है, लेकिन अगर अब आप थोड़े कंफ्यूज हो चुके हैं कि आप तो वेबसाइट बनाने की सोच रहे थे, लेकिन यहाँ काम बहुत हेक्टिक हो गया, तो आप फ्रंट एंड से स्टार्ट कर सकते हैं। बल्कि आप सिर्फ फ्रंट एंड सीख के भी साइट्स बना सकते हैं। जैसे कि सिंपल साइट, ये जिसका हम लोग एग्जांपल लेके समझ रहे थे, ये मेरा ऐसे ही एक सिंपल सा प्रोजेक्ट था फ्रंट एंड सीखने के लिए। लेकिन बिना बैकएंड के कौन सर्व कर रहा है इसे, कौन आईडी पासवर्ड चेक कर रहा है, काम कैसे कर रही है ये साइट। तो इंटरनेट पर बहुत से फ्री बैकएंड देने वाले, फ्री बैकएंड की सर्विस देने वाले बहुत से साइट्स हैं। उन्हीं का उन्हीं के बैकएंड के हेल्प से ये वेबसाइट रन की जा रही है। इस साइट का सिर्फ फ्रंट एंड बना के, मतलब वो HTML फाइल बना के या कई वेब पेज बना के उनको फंक्शनिंग दे के इसे उनके बैकएंड पर लाइव कर दिया गया। और आप फ्रंट एंड सीखने के बाद चाहें तो बैकएंड सीख के फुल स्टैक डेवलपर भी बन सकते हैं। इस चैनल पर वेब डेवलपमेंट की एक सीरीज़ अपलोड होगी, जिसमें हम फ्रंट एंड और बैक एंड कुछ प्रोजेक्ट्स करके सीखेंगे, जिसका पहला वीडियो था ये। और अगली वीडियो में हम फ्रंट एंड को डेप्थ में देखेंगे। हमें इस तरीके से देखेंगे चीज़ों को कि पहले उनकी कीमत और ज़रूरत समझो, फिर उनको सीखो और यूज़ करो, ना कि इसलिए कि वो फेमस और हॉट टॉपिक है। जिन प्रोजेक्ट्स को हम लेकर यहाँ हम सीखेंगे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आप वही प्रोजेक्ट्स करें। बहुत अच्छा होगा कि आप अपने मन का कुछ भी प्रोजेक्ट्स करते रहो। बाकी यहाँ वीडियोस को जनरल रखने की कोशिश की जाएगी कि बस एक ही तरीके से काम ना करे, बल्कि उसको जैसा चाहा जाए वैसे यूज़ किया जा सके। तभी आप सीख पाएंगे कि सीखते कैसे हैं।